नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 6 में हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा भाग 6 है। आज जो हम उपन्यास पढ़ेंगे वो है मानस का हंस। अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है ये। 1916 ईस्वी से 1990 ईस्वी जो है समय काल है अमृतलाल नागर जी का। जन्म इनका 1916 का है, मृत्यु इनकी 1990 की है। तो इस उपन्यास की बात हम करते हैं मानस का हंस। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम इसका जो है शाब्दिक अर्थ है मानस का हंस, उसका अर्थ क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम इसमें पात्रों में पात्र देखेंगे, इसका जो कथानक है, इसकी विषय वस्तु है और किन किन चीज़ों को जो है इसमें समेटा गया है उपन्यास में, वो हम देखेंगे। तो 1972 में जो प्रकाशित है ये उपन्यास, पहले तो प्रकाशन वर्ष आपको पता होना चाहिए। ये जो उपन्यास है ये रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया है। तो जो हम कह सकते हैं कि पूरा उपन्यास का जो केंद्र है वो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो भक्ति काल के बहुत ही श्रेष्ठ कवियों में से गिने जाते हैं, जिनका हम रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो हम पढ़ते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उन्हीं के जीवन पर यह उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास में जो है तुलसीदास जी का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है। अब क्लासिक का मतलब क्या होता है? क्लासिक का मतलब होता है श्रेष्ठ, या बहुत ही हम कह सकते हैं उत्कृष्ट, बढ़िया या उत्तम या प्रथम श्रेणी का। तो इसलिए ये जो है हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान इसे मिला है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ उपन्यासों में से ये गिना जाता है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। अमृतलाल नागर ने इसे अपनी विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा है। पूछ सकते हैं कौन सी शैली में लिखा गया उपन्यास है ये? तो विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा गया है। जिस प्रकार से लखनऊ की साइड में जैसे शैली यूज़ करी जाती है, उसी प्रकार से उपन्यास उन्होंने लिखा है। और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित उपन्यास है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है हमारे इतिहास में जो है बहुत बड़े एक जो है हम कह सकते हैं रचनाकार हैं, साहित्यकार है, एक राम भक्त कवि है। तो उनके बारे में जो है सारी हमें चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, इसलिए एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अब अगर हम देखें कि मानस का हंस जो है उसका अर्थ क्या होता है मानस का हंस, तो इसमें हमें मानस और हंस जो है वो दो चीज़ें मिल रही हैं, शब्द मिल रहे हैं, मानस और हंस। तो मानस का अगर हम अर्थ देखें तो होता है मनोभाव या मन में उत्पन्न संकल्प, या मन से या मन के द्वारा। या हम मानस को अगर हम देखें तो रामचरित मानस जो है उसका एक छोटा रूप मानस ले रखा है यहाँ पे। हंस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? आत्मा होता है अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य या एक प्रकार के सन्यासी या माया से निर्लिप्त शुद्ध आत्मा। तो अगर हम देखें मानस का हंस, तो हम अगर तो मन से कोई भी उत्पन्न जो भी चीज़ है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मन से अलौकिक हो, जो मन से जो है उसका वो गुणों से संपन्न मनुष्य हो। यहाँ हम कह सकते हैं रामचरितमानस की जो आत्मा है, कौन है रामचरितमानस की आत्मा? वो है हमारे तुलसीदास जी। तो हमारा जो पूरा जो शाब्दिक अर्थ है इसका, पूरा इस उपन्यास का, वो हमारा जो निचोड़ निकल के आता है वो है हमारे तुलसीदास जी। अगर हम देखें तो ऐसा व्यक्ति जो कि रामचरितमानस का अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य है, वो कौन है? वो है हमारे तुलसीदास जी। यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसा मनोभाव जो बिल्कुल शुद्ध हो, बहुत अलौकिक हो, जिसमें कौन है ऐसा मनोभाव लिए हुए? वो हमारे तुलसीदास जी हैं, जो कि एक प्रकार के सन्यासी हैं, माया से निर्लिप्त हैं, बहुत ही शुद्ध आत्मा है। और सारी बात जो है मन पर ही घूम के आती है कि जैसे मन के भाव होंगे वैसे ही व्यक्ति होगा। तो इनके जो मन के भाव हैं तुलसीदास जी के, वो बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ही शुद्ध प्रकार के हैं, या वो सन्यासी हैं। और जो प्रत्येक काम कर रहे हैं वो अपना रामचरितमानस की बात कर लीजिए या जो भी समाज की बात कर लीजिए, उसमें वो मन से कर रहे हैं। तो हम अगर रामचरितमानस को हम छोटे रूप में ही देखते हैं रामचरितमानस, तो रामचरितमानस की आत्मा कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस में जो अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य हमें नजर आता है वो कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के जो सन्यासी हैं वो कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस में माया से निर्लिप्त व्यक्ति शुद्ध आत्मा कौन है? वो तुलसीदास। तो मानस का हंस, इस प्रकार से हमें जो मानस का हंस है हमारा, वो कौन है? वो तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी के ही ऊपर ये पूरा उपन्यास हमें नजर आता है। तुलसीदास को लेकर ही जो है पूरी कहानी, जो भी उनके जीवन से ऐतिहासिक कहानी संबंधित है, वो सारी कहानी को इस समाज से जोड़ने की कोशिश की गई है। इस समाज में किस किस प्रकार की जो है कुरीतियाँ थी और तुलसीदास जी का जो मनोभाव है, तुलसीदास जी के मनोभाव की यहाँ बात हो रही है। उनके मन के भाव जो है, उनकी जो राम भक्ति है उसकी बात हो रही है इस उपन्यास के अंदर।
अब देखते हैं अमृतलाल नागर जी ने जो है, अगर उनकी थोड़ी सी जानकारी ले ले तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहे हैं वो। उनके उपन्यास कौन कौन से हैं? बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नहन। तो बहुत ये लास्ट के जो है 3-4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं इनके ये वाले। कहानी संग्रह इनके वाटिका है, अवशेष है, एटम बम है, पीपल की परी है और एक दिल हजार अफसाने हैं। और इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु नाम की इनकी जीवनी है, साहित्य और संस्कृति निबंध है, चकल्लस व्यंग्य है, हमारे युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक जो है इनका बाल साहित्य है। तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो और अगर इनके जो स्वभाव बात करें इनके स्वभाव की, तो अगर हम उनके जो है व्यक्तित्व की बात करें तो वो कहते हैं कि इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर से पढ़ा है। विनय पत्रिका में तुलसी के अंत संघर्ष के ऐसे आने वाले क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी से ही सहायता मिली है। तो इस प्रकार से देखें तो उन्होंने कवितावली है, विनय पत्रिका है और हनुमान बाहुक है, दोहावली है, गीतावली है। तो उसमें कहीं कहीं तुलसी के जीवन की जो झांकी मिलती है उसको लेकर जो है इन्होंने काफ़ी जो है अपनी पृष्ठभूमि तैयार करी है अपने उपन्यास की। तो उन्होंने काफ़ी सारे लेख वगैरह भी पढ़े हैं। और अगर तुलसी के जन्म स्थान की बात करें और सूखर खेत की जो बात करें, जो इसमें किस्सा आता है, उस विवाद में दखल अंदाजी जो है करने की जरूरत करने की नियत न रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊँट किसी करवट बैठाना ही था। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें जो है इन्होंने उपन्यास से पहले बताई हैं कि किस प्रकार से इन्होंने उपन्यास की जो है शुरुआत करी है। और इन्होंने उपन्यास में एक जगह जो है नवयुवक तुलसी और काशी की एक वैश्या का असफल प्रेम चित्रित भी किया है। तो कहते हैं कि यह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तुम मिलन बिन आदि 2 दोहे भी पढ़े हैं जिनके बारे में यह लिखा था कि यह दोहे जो है तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ ऐसे ज़रूरतें भी की हैं ताकि जो तुलसीदास जी को बहुत मानने वाले हैं, जो राम भक्त हैं, वो इन बातों से चिढ़ सकते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा है। तो इन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं तुलसीदास जी के बारे में इस उपन्यास में हमें बताई हैं। तो अगर हम देखते हैं आगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है 17वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जीवन के बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए अमृतलाल नागर को तुलसीदास की जीवन गाथा लिखने के लिए जनश्रुतियों और लोक गाथाओं का सहारा लेना पड़ा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, हनुमान बाहुक है, इनको इन्होंने बहुत पढ़ा है। उसके बाद ही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में इतना कुछ ये उपन्यास में लिख पाए हैं। गोपाल राय जी कहते हैं कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्क संगत और सुसंबद्ध है कि वह कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं इसमें उपन्यास में जो ऐतिहासिक नहीं है, जो कह सकते हैं काल्पनिक है या अपनी ओर से गढ़ी गई है, लेकिन ऐसा लगता है इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ये इतना उपन्यास सजीव है, तर्क संगत है, यानी कि प्रत्येक तर्क के साथ जो है ये न्याय करता है और सुसंबद्ध है, जुड़ा हुआ है, कि ये हमें ऐतिहासिक तथ्य न लगते हुए भी पूर्णतः यथार्थ बन गया है, यानी कि हमें सच लगता है बिल्कुल। तो ये गोपाल राय जी ने कहा है इस उपन्यास के बारे में। अब इसके पात्र देखते हैं, इसके पात्रों के नाम क्या है। मैना कहारिन, बतासो, रत्ना, शामू की बुआ, बाबा तुलसीदास है इसमें। राजा रजिया नाम से पुकारे जाने वाले पात्र हैं, बाबा से आयु में सिर्फ 1 दिन छोटे हैं। संत बेनी माधव है, सूकर खेत निवासी शिष्य है, 50-55 वर्षीय आयु है इनकी। राम द्विवेदी है, काशी से आए हुए शिष्य हैं, ये बाबा के शिष्य हैं और इनकी आयु 31 वर्ष है। बकरीदी कक्का बाबा से आयु में 4 दिन बड़े हैं। और आगे देखते हैं पात्र हैं। पंडित गणपति उपाध्याय हैं, बाबा के पुराने शिष्य, 68-69 वर्षीय आयु है इनकी। बूढ़ा रमजानी है, बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा, 61-62 वर्ष की आयु है। शिवदिन दुबे है, ननकू है, मनकू गांव के लोग हैं ये। हुलसिया है, पंडाइन की मुंह बोले ननद, पंडाइन है, पंडित आत्माराम है और भैरव सिंह है। तो ये जो है इस उपन्यास के हमें पात्र इसमें नजर आते हैं। अब इसके कथानक की बात करते हैं, यानी कि विषय वस्तु की बात करते हैं। इसकी विषय वस्तु में है क्या, जो पूरा उपन्यास जो जिसके ऊपर लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो ये बहुत ही अनेक रूपों में विलक्षण उपन्यास है। नायक जो इसके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके समय की दृष्टि से ये ऐतिहासिक उपन्यास है और उनके जीवन चिंतन क्या है, साधना तपस्या कहें, लक्ष्य और उपलब्धि की दृष्टि से किसी हमें पौराणिक उपन्यास से भी कम नहीं लगता।
और इसका नायक जो है वो एक पुराण पुरुष है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास है। लेकिन पुराण पुरुष को आज के एक साधारण पुरुष से अत्यंत दूर दूर और भिन्न होना चाहिए, जबकि तुलसी एक ऐसे अस्तित्व हैं जिन्हें हम प्रतिदिन स्मरण करते हैं और अपने बहुत निकट पाते हैं, उनसे तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी एक जो है सरल जीवन वाले सहज आदमी भी, सहज मानव की जो है इसमें उनका जो है रूप हमें दिखाया गया है। आगे अब देखते हैं इसका कथानक और विषय वस्तु क्या है। मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास में तुलसीदास का अंतर्द्वंद है, तत्कालीन समाज की मनस्थिति है, रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति के दर्शन होते हैं। तो क्या क्या है, तुलसीदास का अंतर्द्वंद है, एक तो उनकी राम भक्ति है, ऊपर से बीच में हमें एक बार इसमें उनके अंदर हमें काम वासना भी इसमें नजर आती है यहाँ पर, जैसे कि उन्होंने उपन्यास में बताया है। उस तत्कालीन समाज की मनस्थिति, उस समय समाज की क्या स्थिति थी, क्या लोग सोचते थे, क्या रूढ़ियाँ थी, परंपराएं थी, तो वो भी हमें नजर आता है। और रत्नावली ने जो त्याग किया है वो प्रतिमूर्ति के, उनके प्रतिमूर्ति के हमें दर्शन भी होते हैं। इसमें तुलसीदास की राम भक्ति के प्रतिष्ठापित रूप के हमें दर्शन होते हैं कि तुलसीदास ने जो राम भक्ति का एक जो संबल गाड़ा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने पूरे राम भक्ति का जो अपने कहते हैं ना पूरा अपना बड़ा रूप जो दिखाया है इसमें, राम भक्ति किस प्रकार उन्होंने की है और कितनी ज़्यादा राम भक्ति थी उनमें भरी हुई कि राम भक्ति के आगे जो बाकी चीज़ें थी वो नगण्य हो जाती हैं। फिर उनके हृदय में जो है हमें रत्नावली के प्रति स्नेह नजर आता है, साथ साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी, जिस प्रकार से वो रत्नावली को छोड़ के चले आते हैं। पहले तो उनके मन में इतना ज़्यादा प्रेम होता है रत्नावली के लिए कि एक बार जब है रत्नावली अपने भाई और अपने जो है पिताजी के साथ जो है अपने मायके आ जाती हैं, तुलसीदास जी कहीं गए होते हैं, जब वो पीछे से घर वापस आते देखते हैं उनकी पत्नी जो है मायके चली गई है, तो वो तूफान में भी भाग लेते हैं और यमुना जी में बाढ़ आ रखे होते हैं, उसको पार करते हुए अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जो है कहते हैं कि खिड़की से सांप लटका होता है, उसको रस्सी समझ के चढ़ जाते हैं ऊपर और रत्नावली जी के पास पहुंच जाते हैं। तब रत्नावली जी बहुत उनसे रुष्ट होती हैं और वहाँ पे उन्हें काफ़ी बातें सुनाती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उसका परित्याग भी कर देते हैं। तब वे राम भक्ति के लिए निकल पड़ते हैं। तो लोक कल्याण के लिए वे वैराग्य में जीवन का अनुसरण करते हैं। वैराग्य वाला जीवन उन्होंने जब रत्नावली का परित्याग कर दिया है, उसके बाद वो वैराग्य का जीवन व्यतीत करने निकलते हैं, राम भक्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। रत्नावली जो है तपस्विनी भारतीय नारी की भांति उनका साथ देती है, वह प्रबुद्ध है, वह तर्कशीला है। तो इस प्रकार से हमें सब पॉइंट्स देखने को इसमें मिलते हैं। अब जो है राम भक्ति का प्रबल भाव जो है वो हमें इस उपन्यास में नजर आता है। अमृतलाल जी ने तुलसीदास जैसे असाधारण राम भक्त के हृदय में स्थित भक्ति का प्रबल भाव उनके व्यक्तित्व में आरंभ से ही ढूंढा। वह उस भाव को लौकिक प्रणय और अति भाव का उदात्तीकरण उन्होंने स्वीकार किया है। तो तुलसीदास जी के जो अंदर राम भक्ति का जो भाव है, उनके हृदय में जो भक्ति भाव है, उसको उन्होंने ढूंढा अमृतलाल नागर जी ने, और उसको जो है लौकिक प्रणय व रति भाव का उदात्तीकरण जो है उन्होंने स्वीकार किया। यानी कि हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे जो तुलसीदास जी के मन के भाव है उनका एक मिश्रण करके जो है हमारे सामने प्रकट किया है। अमृतलाल जी ने तुलसी के काव्य में से मनोवैज्ञानिक विशेषताएं व विशिष्ट मानसिक स्थितियों को पकड़ने व समझने का प्रयास किया है। तुलसी का जो जीवन चरित्र है इस कौशल से नागर जी ने प्रस्तुत किया कि यह एक कालजयी उपन्यास बन गया है। हमें तुलसीदास जी में उन्होंने एक साधारण मानव के दर्शन भी कराए हैं, एक विशिष्ट मानव के दर्शन भी कराए हैं, एक राम भक्त कवि के भी दर्शन कराए हैं। तो प्रत्येक प्रकार से हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का जो पूरा चहुमुखी, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो उनकी विशेषताएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक उनकी विशेषताएं हैं, मानसिक स्थितियां हैं, उसका चित्रण हमारे सामने उन्होंने किया है। अब अद्भुत साम्य भी हमें देखने को मिलता है इस उपन्यास में। कौन सा अद्भुत साम्य है, मतलब नागर जी ने पात्रों को जो समाजशास्त्रीय, ऐतिहासिक व कहीं कहीं हमें स्वच्छंद विश्लेषण किया है। युवा तुलसीदास के जीवन में मोहिनी प्रसंग का संयोजन जो है अंध श्रद्धालुओं का अनुचित दुस्साहस लग सकता है। वह तुलसी के आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ अंकित करना, नागर जी ने दोनों प्रकार के प्रतिवादों से विचलित नहीं होते। तो साम्य उन्होंने किस चीज़ का अद्भुत साम्य, मतलब क्या सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करी है। एक तो वो हमें ये दिखा रहे हैं कि तुलसीदास जी जो है बहुत बड़े राम भक्त हैं, साथ में जो है उनका एक मोहिनी प्रसंग है जिसमें वो हमें उनका कह सकते हैं उनकी काम भावना नजर आती है तुलसीदास जी की। तो उसका संयोजन उन्होंने दिखाया है दोनों का, साम्य दिखाया है दोनों का, और साथ में आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ उन्होंने अंकित किया है। तो दोनों प्रकार के रूप जो हैं तुलसीदास जी के हमारे सामने दिखाए गए हैं नागर जी द्वारा। तो जो है वो इन दोनों प्रकार के जो प्रतिवाद है कि तुलसीदास जी एक बहुत बड़े राम भक्त कवि भी हो सकते हैं, राम भक्ति उनके मन में जो कह सकते हैं कूट कूट कर भरी हुई है, परंतु साथ साथ उन्होंने जो मोहिनी प्रसंग दिखाया है उससे जो है जो श्रद्धा
श्रद्धालु लोग हैं उनको बुरा भी लग सकता है। तो दोनों प्रकार का साम्य जो है, एक अद्भुत साम्य इन्होंने अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः तुलसी और भारतीय परंपरा में जो है अदम्य श्रद्धा व तार्किक दृष्टिकोण इस उपन्यास के केंद्र में कार्य करता है। यानी कि भारतीय परंपरा की बात की गई है, इसमें श्रद्धा की बात की गई है, भक्ति की बात की गई है, जिसमें अद्भुत साम्य नागर जी बनाए रखते हैं। तुलसी के भीतर जो है राम काम का द्वंद्व है। राम काम का द्वंद्व मतलब राम की भक्ति है, साथ में काम वासना की बात कर सकते हैं हम। का द्वंद्व इसी का उदाहरण है। राम काम का जो भयानक द्वंद्व उनके भीतर चलता है, उससे लहूलुहान होते हुए भी वे राम के प्रति अपने को सर्वस्व भाव से समर्पित करने में सफल हो जाते हैं। चाहे दोनों भाव उनके मन में हमें नजर आ रहे हैं, राम का भी और काम का भी भावना नजर आ रही है, दोनों की भावनाएं, परंतु जो राम की भावना है, जो राम भक्ति है, वो जो है जीत जाती है। उसके आगे जो है उनकी काम भावना जो है वो हार जाती है और वो सर्वस्व भाव से अपने आप को राम के प्रति समर्पित करने में सफल हो जाते हैं। अब बात करें तो ये उपन्यास जो है तत्कालीन युग का महाख्यान है। यानी कि जो उस समय युग चल रहा था तुलसीदास जी के समय का, उसका एक महाख्यान है। यानी कि उसकी व्याख्या करता है हमारे सामने। मानस का हंस जो है अपने परिवेश में तत्कालीन युग का महाख्यान है, जिसमें भारतीयता की असल खोज की जा सकती है। यानी कि हमें भारतीयता भी नजर आती है इस उपन्यास में। यह पहचान काल अथवा युग से परिधातीत समग्र रूप से भारतीय आत्मा की खोज है। भारतीय आत्मा की खोज मतलब तुलसीदास जी की खोज है। यह जीवनी प्रधान कालजयी कृति आधुनिकता और परंपरा के मणिकांचन योग का सुंदर उदाहरण है। यानी कि आधुनिकता की बात भी की गई है इसमें, साथ में परंपरा की बात भी की गई है। दोनों का योग हमें नजर आता है, जिसे भारतीय अस्मिता की पहचान कहा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें अमृतलाल नागर जी ने एक मिश्रण प्रकार से प्रस्तुत किया है कि जिसमें आधुनिकता भी है, परंपरा भी है, राम भक्ति भी है, काम वासना भी है। इस प्रकार से बहुत सारे सामंजस्य या बहुत सारे समग्र रूप जो है सबके मिश्रित रूप हमें नजर आते हैं। डॉक्टर योगेंद्र कहते हैं कि हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनकी गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस का हंस स्वीकार करेंगे। जिन महाकवि तुलसीदास ने विश्व साहित्य को कालजयी रचना के रूप में रामचरित जैसा महाकाव्य दिया है, उन्हीं को कथाकार अमृतलाल नागर ने अपने इस कालजयी उपन्यास मानस का हंस में अमृत बना दिया है। तो वो गोदान के जो बराबरी करने वाला उपन्यास कह रहे हैं वो है मानस का हंस, जिसे स्वीकार किया जाएगा। और तुलसीदास जी ने जो है रामचरित जैसा महाकाव्य दिया है इस विश्व को, उन्हीं को अमृतलाल नागर ने इस उपन्यास में जो है अमृत बना दिया है। आगे देखते हैं इसमें। अब उन्होंने बात करी है समष्टि में समन्वय की बात करी है उन्होंने। समष्टि में समन्वय क्या होता है कि भारतीय चिंतन का जो केंद्र है वो व्यष्टि की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसका समष्टि में समन्वय रहा है। ये ऐसा कहते हैं वो कि जो व्यक्ति है वो अकेला कुछ नहीं होता, समाज के साथ मिलकर ही उसका जो है महत्व होता है। तो दोनों का महत्व जो है उसके पारंपरिक एकत्व और संयोजन में माना जाता है। और व्यक्ति की सत्ता जो है वो समाज से है, समाज का जो अस्तित्व है वो व्यक्ति से है। नागर जी के उपन्यासों का मूल स्वर यही है कि जो है व्यक्ति के बिना समाज कुछ नहीं है और समाज के बिना व्यक्ति कुछ नहीं है। यही स्वर जो है उनका हमें उपन्यासों में नजर आता है। मानस का हंस में भी वे व्यक्ति के एकांत महत्व को अस्वीकार करते हैं कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता, ये ऐसा नागर जी कहते हैं। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती, वह अपनी सारी भव्यता कलात्मकता में क्रूर और गवार लगता है। ये मानस का हंस का जो पृष्ठ 374 है उस पर ये पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं कि टूटी झोपड़ियों के बीच में अगर कोई महल खड़ा हुआ है तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो वहाँ पर क्रूर और गवार ही लगता है। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो नागर जी की ये जो है टिप्पणी है समाजवादी व्यवस्था के प्रति उनके दृढ़ आग्रह को दिखाती है। यानी कि वो समाजवादी व्यवस्था के महत्व को स्वीकार करते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है सभी लोग बराबर है, जाति पाति का कोई महत्व नहीं है। सभी लोग चाहे वो कोई हम कह सकते हैं कोई गरीब व्यक्ति हो या कोई अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति हो, वो सभी बराबर है। सबकी जो महत्ता है वो अपने आप में अपनी महत्ता है, मतलब कि किसी के बिना कोई जो चीज़ है हम कह सकते हैं उसकी महत्व जो है उसका ज़्यादा नहीं है। फिर तुलसी के प्रेरणादायक जीवन के बारे में भी हमें इसमें उपन्यास में देखने को मिलता है। तुलसी के लिए मानव धर्म जो है सर्वोपरि है। तुलसी का जीवन जो है संघर्षों की आंच में तपकर सोने सा निखरा है, किंतु यह आसान न था। कई बार वो टूटते भी हैं, इस उपन्यास में हमें नजर आते हैं। यहाँ तक कि अंतर्द्वंद के चरम पर तुलसी आत्महत्या जैसा विचार भी मन में लाते हैं, परंतु पुनः आस्था व आशा की विजय होती है। तुलसी सही मायने में आस्था की सजीव मूर्ति बन जाते हैं। और हमें जब इस उपन्यास में देखने को मिलता है कि तुलसी जो है वो महामारी और अकाल से पीड़ित जो जनता होती है उसके लिए उनमें अतएव पीड़ा होती है।
आगे बढ़कर वो युवाओं को एकजुट करके मदद भी करते हैं। वो जब तब को समर्पित है, आत्म केंद्रित संत हैं। तो ये सब जो कार्य हैं ये तुलसी ही कर सकते हैं। तो उनका प्रेरणादायक जीवन हमें देखने को मिलता है। और तुलसी जो है वो जंगल में भटकते हुए अपने राम को खोजते हुए समाज से कटते नहीं हैं। उनके जो राम है वो जन जन में बसते हैं। वो उनका कवि मन जो है जिस साहब के प्रति निष्ठावान है, वो घट घट में रमा हुआ है। जिस राम की वो बात कर रहे हैं वो प्रत्येक व्यक्ति में उन्हें नजर आता है। इसलिए वे मानव मन के दर्शन करने का योग ही जीवन भर साधते रहे। तो ये तुलसी का प्रेरणा के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जो है प्रत्येक मनुष्य में जो है अपने राम देखने चाहिए। उनकी राम भक्ति इसी प्रकार की हमें नजर आती है। फिर तुलसी की नायक के रूप में प्रतिष्ठा। तुलसी की जो है साधारण मानव से असाधारण संत होने की जो दीर्घ व विषम यात्रा है, जिसमें जीवन के कई रहस्य छुपे हैं, वो हमें इस उपन्यास में नजर आते हैं कि तुलसी जो है किस प्रकार से जो है एक नायक के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। जो उनका 70-80 का जो दशक था, तब उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि तब उपन्यास में जो वर्णित किया है इन्होंने नागर जी ने कि मुगलों पठानों का दौर चल रहा था। उस टाइम पे बड़ी बर्बरता थी। अकबर के समय को छोड़कर भारतीय जनमानस की भी जर्जर स्थिति थी, अस्थिर अवस्था थी। शूल सी गहरी धसी पीड़ा जो है पाठकों के हृदय को गहरे मत देती है। उसमें स्वराज्य और स्वतंत्रता की कीमत का बोध और गहराने लगता है। तो जो जो सारी बातें जो उस समय का समय काल है, उसमें जो तुलसीदास जी की जो हमें क्या कहते हैं प्रतिष्ठा की गई है नागर जी के द्वारा, वो एक साधारण मानव से उनको एक असाधारण संत में जो है तब्दील कर देती है, बदल देती है, जो हमें नजर आते हैं तुलसीदास। क्योंकि उस समय का जो समय काल था उसमें वर्ण व्यवस्था भी जो थी वो अपने चरम पर हमें नजर आती है। उसमें अनास्था भी है, बहुत निराशा भी उस समय काल में, कुंठा है। और बहुत जो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने जो है बहुत कोशिश करी है कि हर व्यक्ति के मन में जो है वो राम देख रहे हैं, हर व्यक्ति की जो है पीड़ा को वो समझ रहे हैं। तो उस प्रकार से अगर हम देखें तो हमें उनके रूप में जो है एक असाधारण संत नजर आता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम को ढूंढता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो समस्या है, प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है, उसको वो देखते हैं और उसको दूर करने का वो प्रयास भी करते हैं तुलसीदास जी। तो वो एक नायक के रूप में हमें नजर आते हैं। अगर अब हम इस उपन्यास के स्त्री पात्रों की बात करते हैं तो मानस का हंस के जो स्त्री पात्र हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। स्त्रियां विवेकी हैं, तार्किक हैं, स्वाभिमानी हैं, बावजूद इसके पुरुषों की काम भावना को भड़काने का भी काम करती हैं। तो तुलसी जो है जो स्त्रियां हैं जो इसमें वो प्रत्येक प्रकार की हमें इसमें नजर आ रही हैं। वो विवेकी भी हैं, तार्किक भी हैं, स्वाभिमानी भी हैं, और कुछ स्त्रियां जो है इसमें पुरुषों की काम भावना को भड़काती भी हैं। तो तुलसी जी की जो टिप्पणी है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि उन्होंने पशुओं को भी, शूद्रों को भी, नारी को भी, गवारों को भी, सबको एक ही जो है तराजू में तोल दिया है। लेकिन किस नारी की बात करते हैं? पर रत्नावली सवाल उठाती है। इस जो इन्होंने टिप्पणी करी तुलसीदास, उसके ऊपर रत्नावली भी सवाल उठाती है कैसे ये सारे जो हैं बराबर हैं। तो बहरहाल जो स्त्रियों के प्रति तुलसी के मन में जब तक कोई दुर्भावना नहीं थी, जब तक कि वह सीता की तरह चरित्रवान है, तो हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने सभी नारियों को एक तराजू में नहीं तोला है। उन नारियों को ही वो जो है ताड़ना के अधिकारी मानते हैं जो कि काम भावना से लिप्त हैं। लेकिन जो सीता की तरह चरित्रवान है उनके प्रति तुलसीदास जी के मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है। और स्वयं राम काम के भीषण द्वंद्वों से डूबते उभरते तुलसी के मन में काम भावना को भड़काने वाली स्त्रियों के लिए जरा भी आदर नहीं है। अगर हम कहें तो इसका एक कारण जो था वो उस समय का सामाजिक वातावरण था। वो उस समाज में था स्त्रियों के लिए घोर अनुदार था, विशेषकर विधवा या वैश्यवृत्ति में जो लिप्त स्त्रियां थी उनके लिए, विधवा स्त्रियों के लिए भी कठोर और कुत्सित सामाजिक बंधन था। इस प्रकार से देखते हैं तो उन्हें धर्म की आड़ में अपने मन की दमित इच्छाओं को पूरा करने पर मजबूर करता था। तो इस प्रकार से साथ ही बहुत सारे ढोंगी भी थे, साधु थे, मठाधीश थे, जो धर्म की आड़ में घृणित कृत्यों को अंजाम देते थे। तो ये सारी स्थितियां ऐसी थी जो कि स्त्रियों को जो है ये काम करने पर मजबूर करती थी। तो बहुत सारी स्त्रियां जो है काम भावना से स्वयं भी लिप्त थी। तो तुलसीदास जी के लिए मन में उनके लिए कोई भी जो है हम कह सकते हैं आदर नहीं है ऐसी स्त्रियों के लिए, परंतु लेकिन जो चरित्रवान स्त्रियां हैं उनको जो है बहुत ही आदर भावना से तुलसीदास जी देखते हैं। फिर मोहिनी के प्रति आसक्ति और आकर्षण जो है वो उनकी जो पत्नी रत्नावली का पति की घोर आसक्ति और काम लिप्सा के प्रति
तिरस्कार व्यक्त करता है कथन है। नारी जो उनकी रत्नावली पत्नी है वो कहती है कि नारी भले ही कामवश माता क्यों ना बने, यानी कि जो भी स्त्री है वो जो माता बनती है चाहे उसमें काम भावना हो, लेकिन किंतु माता बनकर वह एक जगह निष्काम भी हो जाती है। माता बनने के बाद जो है उसका जो काम भावना है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है, वो अपने बच्चों में लग जाती है, बच्चों के कामों में, बच्चों से प्रेम करने में। परंतु पुरुष पिता बनकर भी अपना दायित्व जो है अनुभव नहीं करता, वह निरे चाम का लोभी है, जीवन में रमे राम का नहीं। तो वो कह रही हैं कि इस प्रकार से कि जो स्त्री है वो तो माता बनने के बाद जो है काम भावना से जो है हट जाती है, दूर हो जाती है, निष्काम हो जाती है, परंतु पुरुष जो है पिता बनकर भी अपना दायित्व जो है अनुभव नहीं करता, वह तो चाम का लोभी है, यानी कि चमड़ी का लोभी है, जीवन में जो राम है, जीवन में जो राम भक्ति है उसका लोभी नहीं है। पुरुष की बात कर रही हैं, तो इस तरीके से वो एक प्रकार का ताना मार रही हैं। तो ये कारण जो है तुलसीदास जी ने जब ऐसी बातें सुनी रत्नावली से, तो वो तुलसीदास जी को राम के करीब ले जाते हैं, जिसके लिए वे हमेशा कृतज्ञ रहे कि कितना अच्छा हुआ कि रत्नावली ने ये सब बातें उन्हें कही जो उनके दिल पे इतनी जोर की लगी, कह सकते हैं हम कि वो राम भक्ति की तरफ जो है मुड़ पड़े। फिर हमें इसमें जो है तुलसी के उदार मानवतावादी दृष्टिकोण की भी जो स्थापना की गई है नजर आता है उनका ऐसा रूप। तुलसी जो है सगुण भक्त कवि थे, राम के अनन्य उपासक होने के साथ साथ अन्य धर्मावलंबियों के भी प्रति उनकी दृष्टि आदरपूर्ण थी। ऐसा करके उपन्यास को आधुनिक संदर्भों से जोड़कर नागर जी ने अत्यंत निपुणता से उपन्यास को प्रस्तुत किया है। तुलसी ने पीड़ित शोषित लोगों को संगठित कर जन समुदाय की पीड़ा हरने की ओर प्रेरित किया, वह स्वयं शक्ति अर्जित की। मैं कह रही हूँ तुलसीदास जी ने बहुत कार्य किया है लोगों के लिए भी। इस तरह तुलसी का जो मानस है वो लोक कल्याणकारी नायक की जीवन गाथा है, जिसका मूल स्वर आम जनता का अपना स्वर है। तो तुलसीदास जी ने जो है बहुत जो है लोगों को जोड़ने की बात करी है, लोगों के अंदर जो है कह सकते हैं हम कि बहुत सारे जो है भावों को देखा है, उनकी समस्याओं को समझा है, और जो है बहुत वो राम के अनन्य उपासक भी रहे हैं, परंतु उनके सभी जो धर्म के लोग हैं उनके प्रति भी उनकी दृष्टि आदरपूर्ण रही है। उन्होंने जो तुलसी के युग में जो विभिन्न मतांतर और धार्मिक संप्रदाय की परस्पर द्वेषपूर्ण स्थितियां जो थी वो भी इसमें हमें नजर आती हैं, परंतु तुलसीदास जी के जो मन में राम भक्ति है, जो प्रत्येक जनमानस में वो राम देख रहे हैं, वो हमें सर्वोपरि यहाँ पे नजर आती है। इस तरह जो तुलसी का मानस है वो लोक कल्याणकारी नायक के रूप में हमें नजर आता है, यानी कि तुलसीदास जी का जो मन है वो एक लोक कल्याणकारी नायक की जीवन गाथा है, जिसका मूल स्वर क्या है, आम जनता का अपना स्वर है, यानी कि आम जनता से जुड़े हुए तुलसीदास जी हमें नजर आते हैं इस उपन्यास में। तो जो संपूर्ण केंद्र कथा है इसकी उपन्यास की वो हमारे तुलसीदास जी हैं, जिनके जीवन को आधार बनाकर उन्होंने पूरा अमृतलाल नागर जी ने ये उपन्यास लिखा है। तुलसीदास जी का जीवन जो है वो द्वंद्व में भी लिप्त है, वो राम काम की बात भी करते हैं, वो राम भक्ति में भी लिप्त हैं, साथ में हम कह सकते हैं वो काम वासना भी उनके अंदर हमें नजर आती है, परंतु अंत में किसकी जीत होती है, राम भक्ति की जीत होती है। नारियों की बात करी है उन्होंने, तो नारी उन्होंने सिर्फ उसी को जो है ताड़ना के अधिकारी बोला है जो काम भावना से लिप्त नारियां हैं, परंतु चरित्रवान स्त्रियों के बलिए उनके अंदर बहुत ही आदर भावना हमें जो है नजर आती है। तो इस प्रकार से तुलसीदास को केंद्र बनाकर लिखा गया यह उपन्यास मानस का अंश हमें इस रूप में नजर आता है, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो इसका भाव यही था उपन्यास का। उपन्यास काफ़ी लंबा भी है ये, तो पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन इसका हमें भाव अगर पता है तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, और अगला उपन्यास भी हम जल्दी लेके आएंगे ताकि आपके उपन्यास जो है तैयार होते रहे, आप उसमें प्रश्नों का उत्तर आराम से दे पाएँ। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।